गाइस आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया और बोला कि बॉस मुझे खुद की एक यूट्यूब की चैनल ओपन करना है, वो मैं कैसे कर सकता हूं। तो इस वीडियो में मैं आपको सारी चीजें समझाने जा रहा हूं, कैसे आपकी यूट्यूब की चैनल का आपको लोगो डिजाइन करना है, कैसे उसका नाम चेंज करना है, मोनेटाइजेशन ऑन कैसे कराना है, एडसेंस का अप्रूवल कैसे कराना है, इवन मैंने बताया मैं मेरे थंबनेल बनाता कैसे हूं। तो घुमा फिरा के बहुत सारी चीजें आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। और वीडियो थोड़ा लेंदी हो गया है लेकिन इन्फॉर्मेशन बहुत सारी मैंने आपको दी है इस वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो हाय गाइस, दिस इज सिद्धांत एंड यू आर वाचिंग सिट टॉक। सो गाइस सबसे पहले आपको ओपन करना है आपका वेब ब्राउजर। तो मैंने मेरे केस में तो गूगल क्रोम ओपन करा हुआ है। और गाइस अगर आपको ये सारी प्रोसेस करना है आपके फोन में तो आपको जाना है youtube.com पे आपके गूगल क्रोम ब्राउजर पे, और यहाँ पे आता है रिक्वेस्ट डेस्कटॉप साइट। तो इससे क्या होगा, जो भी चीज़ मैं आपको अभी डेस्कटॉप पे बता रहा हूँ सेम वही साइट आपको मिल जाएगी आपके मोबाइल पे, और सारी प्रोसेस आप उसी के हिसाब से फॉलो कर सकते हैं। तो YouTube बोलता है आपके पास जीमेल की आईडी होना नेसेसरी है। तो अगर आपके पास जीमेल की आईडी नहीं है तो पहले आपको वो क्रिएट करना है। सो गाइस जब आप नया फोन लेते हैं या फिर जब भी आप उसमें प्ले स्टोर ओपन करते हैं आपके मोबाइल में, तो आपको एक आईडी जो है वो साइन इन करना पड़ता है। तो ये वही आईडी है। अगर आपके पास आईडी है तो आप साइन इन पे जाके उसको लॉग इन कर लीजिए, और अगर आपके पास आईडी नहीं है तो यहाँ पे आपको पहले क्रिएट अकाउंट करना पड़ेगा। पहले आपके गूगल का जीमेल का अकाउंट क्रिएट होगा, फिर वो जीमेल के अकाउंट से अपन डायरेक्टली उसको मैप कर पाएंगे अपने यूट्यूब के अकाउंट से। सो गाइस आप लोग को डेमो देने के लिए मैं फटाफट ये सारी चीजें भर देता हूं। जैसे ही आप इसको नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे ये आपको बोलेगा कि भाई इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं तो प्लीज़ इसको फॉलो कर लीजिए। तो सारे आप रीड करके एग्री पे क्लिक करेंगे तो अब आपका जो अकाउंट है जीमेल का वो बन जाएगा। तो देखिए मैंने आप लोगों के लिए एक जीमेल का अकाउंट बना लिया है sittalk2017@gmail.com। तो अब हमारा जो है जीमेल का अकाउंट क्रिएट हो गया है। अब हमारी जो सेकंड स्टेप आएगी वो ये आएगी कि हमको जाना है सबसे पहले अब youtube.com पे। तो गाइस जैसे ही आप youtube.com पे जाएंगे तो यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन आएगा आपको राइट साइड में, यहाँ पे आप देखेंगे बिल्कुल राइट में। तो साइन इन का ऑप्शन आएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो अब आपकी जो जीमेल की आईडी है वो ऑटोमेटिकली मैप होके उससे साइन इन हो जाएंगे आप। तो देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ आ गया है यू आर नाउ रजिस्टर्ड विद यूट्यूब। तो आपने आपकी जीमेल की जो आईडी बनाई थी, आपकी अगर पुरानी आईडी थी तो उसको मैप करा लिया है। अब देखिए राइट साइड में आपको छोटा सा आइकन दिखेगा जिसके अंदर एक यूजर का आइकन रहेगा। यहाँ पे आपकी आईडी बता देगा और आपको बता देगा 0 सब्सक्राइबर है। अब देखिए इसमें क्रिएट स्टूडियो का ऑप्शन आता है, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्रिएट स्टूडियो पे जाएंगे तो यहाँ पे ये बोलेगा यू मस्ट क्रिएट अ यूट्यूब चैनल टू अपलोड वीडियो। सो गाइस अभी जो आपका अकाउंट बना है वो एज अ व्यूअर बना है, मतलब आप और किसी दूसरे के वीडियोस देख सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। बट अगर आपको आपके वीडियोस अपलोड करना है आपकी खुद की चैनल पे तो सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा चैनल। तो यहाँ पे क्रिएट अ चैनल करके बहुत बड़ा लिंक आएगा, इस पे आपको बस क्लिक करना है। अब यहाँ पे ऑप्शन आएगा यूज यूट्यूब एज। अब यहाँ पे जो नाम है वो आप आपका नाम डाल सकते हैं। उसके बाद आप जैसे ही क्रिएट चैनल पे क्लिक करेंगे तो देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपकी जो चैनल है वो क्रिएट हो जाएगी। सो गाइज यहाँ पे डैशबोर्ड का ऑप्शन आएगा क्रिएटर स्टूडियो में, उस पर आप क्लिक करेंगे तो ये पूरा डैशबोर्ड दिखाएगा कि आपके कितने व्यू हैं, कितने सब्सक्राइबर हैं, सारी चीज़ें बताएगा। लेकिन यार अभी यहाँ पे जो नाम आ रहा है वो मेरा खुद का नाम आ रहा है और यहाँ पे चैनल का नाम नहीं आ रहा है। तो इसको अपन चेंज कर सकते हैं क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट जब उठाता है तो आपकी जो जीमेल आईडी पे आपने नाम दिया हुआ है वो वाला नाम यहाँ पे उठाया जाता है और वो ऑटोमेटिकली उससे चैनल बन जाती है। तो अब अपन ये नाम को चेंज करेंगे तो उसके लिए आपको जाना है सबसे पहले चैनल वाले ऑप्शन पे। आपको लेफ्ट साइड में दिखेगा चैनल का ऑप्शन, उसमें आएगा नीचे एडवांस। आप एडवांस पे जाएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा सिद्धांत जैन, के बगल में आपका नाम होगा तो उसके बगल में आएगा चेंज। आप चेंज पे क्लिक करेंगे तो अब ये बोलेगा बॉस आपका जो नाम आया है वो आपके गूगल के अकाउंट से आया है, अगर आप चेंज करना चाहते हैं आपका चैनल का नाम तो वो आप कर सकते हैं एडिट पे क्लिक करके। अब मैं डायरेक्टली एडिट पे क्लिक करूंगा, अभी मुझे एक नई जगह लेके आएगा। सो गाइस एक नया पेज यहाँ पे ओपन होगा। अब यहाँ पे पूछेगा ये नाम। तो अब देखिए नाम के लिए यहाँ पे सिद्धांत जैन अलग अलग आ रहा है। अगर मेरी चैनल का मुझे नाम चेंज करना है तो मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। मान लो अगर मुझे सिट टैग रखना है इस चैनल का नाम तो SID यहाँ पे लिख दूंगा मैं और TECH यहाँ पे लिख दूंगा। तो देखिए यहाँ पे नीचे दिखा रहा है सिट टैग लेकिन बीच में स्पेस आ रहा है। अगर मुझे ये स्पेस नहीं चाहिए तो टैग यहाँ से उठा के मैं यहीं पे लिख देता हूँ TECH बिल्कुल इसके पास फर्स्ट नेम में, और डिस्प्ले नेम में यहाँ दिखा देता हूँ सिट टैग। अब जैसे ही मैं इसको ओके करूँगा ये ऑटोमेटिकली गूगल इसको ले लेगा। अब क्या होगा, जहाँ जहाँ मेरा नाम यूज़ हो रहा होगा वहाँ वहाँ वो नाम चेंज हो जाएगा। अगर मैं रिफ्रेश मारता हूँ तो देखिए सिट टैग ऑटोमेटिकली आ गया है और यहाँ पे ये जो नाम है ये डिस्प्ले में आ गया है। अब अगर मैं मेरे YouTube की चैनल पे आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे भी सिट टैग नाम आ चुका है।
तो देखिए इस तरह आप आपकी चैनल का नाम चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहें चैनल बनाने के बाद भी आप ये चीज़ कर सकते हैं। सो गाइस अब हमने सीखा है कि नाम कैसे चेंज करना है। अब देखिए दूसरी चीज़ आती है यहाँ पे व्यू, सब्सक्राइबर, ये सब चीज़ें तो ठीक है। आप वापस जाएंगे चैनल पे और चैनल पे जाने के बाद यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें वो बताएगा। तो देखिए वहाँ पे मेरा नाम आ रहा है, यहाँ पे अभी हम लोगो लगाना भी सीखेंगे। यहाँ पे आएगा कॉपीराइट स्टेटस। अब ये कॉपीराइट क्या होता है, जब आप कोई वीडियो अपलोड करते हैं और अगर आपने किसी का चोरी का म्यूजिक अपलोड किया है या चोरी का वीडियो अपलोड किया है तो वो ऑटोमेटिकली कॉपीराइट में आ जाता है। और अगर 3 महीने में आपके 3 कॉपीराइट आ जाते हैं तो आपकी जो चैनल है वो हो जाएगी बंद। अब गाइस आपको राइट साइड में यहाँ पे दिखेगा कम्युनिटी गाइडलाइंस स्टेटस। अब ये क्या होता है, अब ये होता है, अगर आप यहाँ पे पढ़ेंगे तो यहाँ बताता है अब ये कॉपीराइट हो नहीं हो वो तो कॉपीराइट वाले सेक्शन की बात हो गई यहाँ पे। लेकिन अगर आपने कोई वॉयलेंट कंटेंट डाला है या फिर कुछ हार्मफुल चीजें आप कर रहे हो या मिसलीडिंग कर रहे हो कुछ भी, या स्कैम आप कोई चला रहे हो, तो वो ऑटोमेटिकली गूगल जो है वो डिटेक्ट कर लेता है यूट्यूब के वीडियोस के अंदर और ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी स्ट्राइक्स आना स्टार्ट हो जाएगी। तो 2 स्ट्राइक्स आती हैं हर एक चैनल को, एक होती है कॉपीराइट स्टेटस और एक होता है कम्युनिटी। तो कम्युनिटी तो ज्यादा नहीं आती, कॉपीराइट ही ज्यादा आती है। बट अगर आप गलत काम कर रहे हो, गलत गंदे वीडियोस आप अपलोड कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली गूगल के जो एल्गोरिथम चलते रहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले, वो ऑटोमेटिकली देख लेंगे कि वीडियो के अंदर क्या है और आपके पास स्ट्राइक आ जाएगी। तो मेरा सजेशन रहेगा जो भी आप अपलोड करेंगे वो बिल्कुल ओरिजिनल आपका खुद का अपलोड करेंगे। अब देखिए आप नीचे बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें इनेबल हैं, कुछ चीज़ें एलिजिबल आ रही हैं। जैसे अपलोडिंग आप कर सकते हैं, वो इनेबल है आपके अकाउंट में। उसके बाद वीडियो एडिटर जो है ये 20 सितंबर के बाद गूगल ने वापस ले लिया है, यूट्यूब ने इसका वीडियो एडिटर। तो ये अब आप आपके एडिटर से आप अपलोड करके ला सकते हैं, लेकिन आपके पास अभी इनेबल है। लेकिन 20 सितंबर के बाद ऑटोमेटिकली सारे अकाउंट से वीडियो एडिटर हट जाएगा। इसमें होता यह था कि अगर आप कोई चैनल बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली आप अंदर ही अंदर आप वीडियो अपलोड करके उसको एडिट कर सकते हैं यूट्यूब के अंदर ही, लेकिन अब आपको बाहर से दूसरा एडिटर यूज करके एडिट करके फिर अपलोड करना पड़ेगा। अब देखिए मोनेटाइजेशन का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है और ये एलिजिबल बता रहा है। अभी हमने एक नई चैनल बनाई है लेकिन ये एलिजिबल है। अब हम इसको इनेबल पे क्लिक करते हैं, हम इनेबल पे गए तो अब देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीजें आ रही हैं। तो देखिए यहाँ पे मोनेटाइजेशन अगर आपको नहीं पता है तो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर आप कोई भी वीडियो अपलोड करते हो तो उस पर दिखते हैं एड्स। वो एड जो है वो गूगल एडसन के थ्रू आते हैं। गूगल के एक अलग प्लेटफॉर्म चलता है गूगल एडसन नाम से, वहां के ऐड आपके वीडियोस पे दिखेंगे और वो वीडियोस के दिखने के बाद आपको मिलेगा पैसा। लेकिन ऐसे पैसा नहीं मिलेगा अगर अभी आप इस चैनल पे अपलोड करते हैं तो यहाँ पे मोनेटाइजेशन जो है वो इनेबल नहीं है। तो वीडियो तो लोग देखेंगे लेकिन आपके वीडियोस पे ऐड नहीं आएंगे। ऐड नहीं आएंगे तो आपको जो है वो पैसा नहीं मिलेगा। सो गाइस पहले क्या होता था, कोई भी नया चैनल बनता था और ऑटोमेटिकली हम लोग अप्रूव करा लेते थे मोनेटाइजेशन। बट अभी नए रूल्स आए हैं, उसकी वजह से आपको 10,000 व्यूज टोटल चाहिए आपकी चैनल पे। अब आपने एक वीडियो डाला हो, 20 वीडियो डाला हो या 1000 वीडियो डाले हो, तो आपको टोटल मिला के सारे वीडियोस के जो व्यूज आपको होने चाहिए, यहाँ पे जो दिखाएगा 0 व्यू जो दिखा रहा है, सारे जितने आपके होते हैं वीडियोस उसके अंदर आपको मिला के 10,000 व्यूज पहले इकट्ठा करना है, उसके बाद ही वो इनेबल हो पाएगा। लेकिन यार ये अप्लाई करने का ऑप्शन तो दे रहा है, तो चलो अपन इसको भी ट्राई करते हैं। तो देखो सबसे पहले बोलता है कि रीड एंड एग्री टू द यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम टर्म्स। तो मैंने स्टार्ट पे क्लिक किया तो अब देखिए ये सारी टर्म्स आपको एक्टिवेट कराएगा, आपको सब रीड करना है क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है। उसके बाद आपको यहाँ पे जितने बॉक्स दिख रहे हैं सब पे आपको करना है चेक करने के बाद आई एक्सेप्ट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद ये वाली जो आपकी टर्म्स एंड कंडीशन वाली चीज है वो हो जाएगी एक्सेप्ट। अब देखिए सेकंड आ रहा है साइन अप फॉर एडसन। अब ये एडसन वही प्रोग्राम होता है जो गूगल चलाता है, तो एडसन के ही ऐड आपकी चैनल्स पे दिखेंगे आपके वीडियोस पे। तो पहले आपको इसका अलग एक सेपरेट अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो देखिए पहले जीमेल अकाउंट, उसके बाद हमारा यूट्यूब अकाउंट। अब हम एक एडसन का अकाउंट अलग बना रहे हैं, वो भी गूगल का ही प्रोडक्ट है, गूगल एडसन के नाम पे। अब यहाँ पे जो स्टार्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे अब आपको ये रिडायरेक्ट कर देगा एडसन की साइट पे। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है अगर आपके पास पुराना कोई एक एडसन का अकाउंट है तो वो आप यहाँ पे मैप करा सकते हो, नहीं है तो एक आप नया बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ नीचे छोटी सी बटन आती है नेक्स्ट। अब जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे सो गाइस यहाँ पे ये दिखा रहा है कि अगर आपका गूगल का अकाउंट पहले से ही है तो आप उसी के अंदर एडसन का अकाउंट भी बना सकते हैं। और अगर आपके पास गूगल का अकाउंट नहीं है और एक नया अकाउंट बनाना चाह रहे हैं सिर्फ एडसन के लिए, तो वो आप अलग बना सकते हैं। तो हमने तो भाई अभी जीमेल का अकाउंट बनाया ही है, तो हम यही वाले अकाउंट को एडसन से मैप कराएंगे। तो हम सिंपल साइन इन पे क्लिक करेंगे। सो गाइस देखिए जैसे ही मैंने साइन इन पे क्लिक किया ये मुझसे पासवर्ड वापस मांगने लगा। मे बी आपका सेशन एक्सपायर हो जाएगा तो मांगेगा, अगर आपका सेशन एक्सपायर नहीं होता है तो ये ऑटोमेटिकली एक नए पेज पे आएगा। तो देखते हैं अभी कहाँ लेके जाता है। तो देखिए यहाँ पे एक नया पेज आ गया, वेलकम टू एडसन। अब ये जो एडसन है इसके अंदर देखो ये दिखा रहा है माय वेबसाइट। तो एक्चुअली होता क्या है, जो एडसन है ये आपकी वेबसाइट पे भी अप्रूवल मिलता है और यूट्यूब पे भी अप्रूवल मिलता है। तो आपकी तो यूट्यूब चैनल है, आपकी अभी वेबसाइट है नहीं, तो ये जो आपको लिंक दिख रहा है ये आपकी ही यूट्यूब की चैनल का लिंक है जो ऑटोमेटिकली आपकी उस आईडी से निकाल लिया है। अगर आप इसको गो टू करते हैं तो देखिए आप ही की चैनल आएगी यहाँ पे सिट टैग। अब देखिए यहाँ पे ये आ गया। उसके बाद आपका लैंग्वेज आप बता सकते हैं कि आपकी प्राइमरी लैंग्वेज क्या है आपकी यूट्यूब की। तो हिंदी इंग्लिश आप रख सकते हैं, बट मेरा सजेशन रहेगा इंग्लिश ही रखें। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे आप क्लिक करेंगे
तो देखिए कि यहाँ पे पूरा फॉर्म आएगा। अब ये फॉर्म जो है वो आपको बिल्कुल सही सही डिटेल्स के साथ भरना है। तो सबसे पहले ये बोलेगा कि आपकी कंट्री क्या है, वो आ गया है इंडिया। उसके बाद पूछेगा टाइम जोन, तो जहाँ हम रहते हैं इंडिया में उसका जो टाइम जोन होता है वो +5:30 होता है। मतलब आपको यहाँ पे सर्च करना है 5:30, आपको मिल जाएगा कोलकाता। इस पर आप क्लिक कर दीजिए। अब ये पूछेगा आपका अकाउंट टाइप क्या है, इंडिविजुअल है कि बिजनेस है। इंडिविजुअल मतलब आप अकेले काम कर रहे हैं और आप 18+ हो गए हैं, तभी आप इंडिविजुअल क्लिक करें। और अगर आप बिजनेस वाले हैं, मतलब आपका पहले से कोई ब्रांड चलता है, रजिस्टर्ड कंपनी है, तो आप बिजनेस का नाम भी दे सकते हैं। बट ज़्यादातर लोग जितने यूट्यूब पे आते हैं वो इंडिविजुअल ही सिलेक्ट करते हैं। और अगर आप 18+ नहीं है तो आपके पापा मम्मी या आपके घर में कोई होगा जो 18+ हो चुका है, आप उसका नाम भी यहाँ पे दे सकते हैं इंडिविजुअल सिलेक्ट करने के बाद। अब यहाँ पे ये पूछेगा आपका नाम बताइए, तो चलिए अपन यहाँ पे नाम एंटर करते हैं। तो आप अपना नाम एंटर पूरा कर दीजिए। उसके बाद ये पूछेगा आपका एड्रेस। अब यहाँ पे आपको जो एड्रेस देना है वो सही देना है। आप अगर गलत देंगे तो दिक्कत ये होगी, जब ये एडसेंस अप्रूव हो जाएगा तब इसमें जब $10 कंप्लीट हो जाते हैं तब ये एक लेटर आता है आपके घर पे गूगल की तरफ से। उसके अंदर रहता है 4 डिजिट का पिन। वो पिन आपको एंटर करना पड़ता है जब आपके $10 कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद वो लेटर आएगा। उसके बाद आपको वो पिन आपके एंटर करना पड़ेगा आपके अकाउंट में जाके, तब वो ये वेरीफाई करेगा कि हाँ बॉस, आपने जो यहाँ पे नाम लिखा है, जो आपने एड्रेस लिखा है वो आप ही हो। तो ये वेरीफाई करेगा। तो ऑनलाइन क्या होता है कि हम OTP से वेरीफाई कर लेते हैं, बट गूगल एडसेंस मैन्युअली एक लेटर भेजेगा आपके घर पे और उसके बाद वो वेरीफाई होगा। तो यहाँ पे जो आप एड्रेस लिखें बिल्कुल सही लिखें, पिन कोड के साथ सारी चीज़ें यहाँ पे सही लिखें। अभी मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, इसलिए मैंने सब यहाँ पे एड्रेस जो है वो सही नहीं लिखा है। उसके बाद आपको लिखना है यहाँ पे सिटी। तो मेरी सिटी आती है भोपाल, मैंने भोपाल लिख दिया। मैंने भोपाल का पिन कोड देखा, भाई पिन कोड क्या है। तो अगर आपको पिन कोड भी नहीं पता है तो आप जाइए गूगल पे, लिख दीजिए भोपाल पिन कोड। आपकी जो भी सिटी का नाम है वो लिखिए, ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे आराम से सारे पिन कोड्स आ जाएंगे। पिन कोड आप कॉपी करिए, उसके बाद यहाँ पे आप पिन कोड को पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद ये पूछेगा आपका स्टेट, तो मेरा तो है मध्य प्रदेश, तो आपका जो भी स्टेट है वो आप एंटर करें। उसके बाद ये पूछेगा मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर सही सही डालें, या फिर जो आप मोबाइल नंबर ये ईमेल आईडी बनाते समय अगर पूछता है तो वही मोबाइल नंबर यहाँ पे भी डाल दीजिए। तो अपन चलिए अभी तो मैं ऐसे ही डाल देता हूँ रैंडम मोबाइल नंबर यहाँ पे। अब मोबाइल नंबर डालने के बाद ये पूछेगा नीचे एडसेंस ईमेल प्रेफरेंसेस। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आती हैं, सब आपको यस कर सकते हो आप, अगर करना चाहो। नहीं करना चाहो तो नो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको मेल्स ही भेजेंगे। उसके बाद आप सबमिट माई एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट माई एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो देखिए क्या होता है। अब जैसा कि मैंने मेरा जो नंबर है वो गलत डाल दिया था, तो यहाँ पे देखो ये बताने लगा है कि बॉस आपने नंबर तो गलत डाला है, आप इसको सही करें तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो इसको वेरीफाई कराने के लिए आ गया है। तो चलिए मैं यहाँ पे फटाफट मेरी ये वाली प्रोसेस कंप्लीट कर लेता हूँ। सो गाइस, जैसे ही आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे गूगल एडसेंस की टर्म्स एंड कंडीशन अलग से बताई जाएगी, सारी आप टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे छोटा सा लिखा हुआ है कि हाँ मैं एग्री करता हूँ, उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद एक्सेप्ट वाली जो बटन आपको दिख रही है इस पर आपको क्लिक करना है। तो आप ये एक्सेप्ट करेंगे तो अब ये जो आपकी एप्लीकेशन है वो जाएगी गूगल एडसेंस के पास। फिर वो लोग मैनुअली आपकी चैनल को रिव्यू करेंगे कि आपकी जो आपने चैनल बनाई है वो सही है। अब देखिए यहाँ पे 2 जगह हमको टिक दिखने लगा है। अब थर्ड हमारी स्टेप है सेट मोनेटाइजेशन प्रेफरेंसेस। सो गाइस, अब यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन की बॉस आपने जो मोनेटाइजेशन का प्रेफरेंस है वो क्या है। अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे स्टार्ट पे, तो ये देखिए अलग अलग टाइप्स के ऐड दिखाता है आपके वीडियोस पे यूट्यूब। सो गाइस, अलग अलग टाइप के एड्स दिखाता है, तो मैं तो सजेस्ट करूंगा सब पे क्लिक कर दीजिए, बिकॉज वैसे ही ऐड कम दिखते हैं। तो जितने जो भी ऐड इनके पास होंगे ऑटोमेटिकली वो आपको कर देगा। और यहाँ पे एक चेक बॉक्स आता है, इसको क्लिक करना ना भूलें। इसमें बोलता है कि जितने हमारे पुराने वीडियोस हैं और नए वीडियोस हैं सब पे हमारा मोनेटाइजेशन है ये ऑन कर देगा। उसके बाद आपको क्लिक करना है सेव पे। तो देखिए अब आपकी 3 स्टेप जो हैं वो सही हो गई हैं। पहली आपकी हो गई है, सेकंड आपने एडसेंस भी आपका लिंक करा लिया है, सारी चीज़ें बता दी। अब देखिए यहाँ पे जो 4th स्टेप है ये बहुत मेन है। आजकल एक नया रूल आया है, उसकी वजह से आपको 10,000 व्यूज़ तो चाहिए ही चाहिए जब आपके एड्स दिखना स्टार्ट होंगे। तो होता क्या है, यहाँ पे आपके व्यूज़ दिखाएगा वो। तो जो आपको डैशबोर्ड पे व्यूज़ दिख रहे हैं, अगर आप जाते हैं चैनल के क्रिएटर स्टूडियो में और यहाँ पे डैशबोर्ड पे अभी 0 व्यू दिख रहा है, तो ये जो व्यूज़ हैं ये आपको चाहिए 10,000। तो जैसे जैसे आप वीडियोस अपलोड करेंगे वैसे वैसे ये व्यूज़ बढ़ते जाएंगे और जिस दिन भी आपके 10,000 हो जाएंगे उसके बाद यहाँ भी एक स्टार्ट ऑप्शन आ जाएगा, या फिर ऑटोमेटिकली जैसे ही आपके 10,000 व्यूज़ कंप्लीट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली आपकी जो एप्लीकेशन है गूगल की वो अप्रूव हो जाएगी और आपके वीडियोस पे एड्स दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब देखिए समझिए, अगर आप 10,000 व्यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप फर्जी चीज़ें अपलोड करेंगे तो आपकी चैनल पे कॉपीराइट आने लगेंगे, तो ये 10,000 व्यूज़ के पहले ही आपकी चैनल बंद हो जाएगी। फिर तो आप सोच लीजिए कि फिर आपको मोनेटाइजेशन ऑन होना ही नहीं है। सो गाइस, अब अपन वापस चलते हैं हमारे स्टेटस एंड फीचर्स पे। तो देखिए यहाँ पे हमने 3-4 चीज़ें देखी थी। तो यहाँ पे देखिए ये इनेबल है, सेकंड वाला भी हमारा इनेबल है, उसके बाद ये नॉट इनेबल हो गया है। ये जैसे ही आपके 10,000 व्यूज़ कंप्लीट हो जाएंगे वो ऑटोमेटिकली इनेबल हो जाएगा। आप लाइव स्ट्रीम भी कर सकते हैं, आपको इसको इनेबल करना पड़ेगा, बस आप इनेबल पे क्लिक करिए। उसके बाद ये भी आपको जो है फ़ोन वेरीफाई कराएगा। फ़ोन वेरीफाई कराने के बाद ऑटोमेटिकली ये वाली चीज़ भी आपकी इनेबल हो जाएगी।
उसके बाद और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आप एलिजिबल हैं। अगर आपकी नई चैनल है तो लॉन्गर वीडियो आप बना सकते हैं। इसमें क्या होता है कि 15 मिनट से ज़्यादा वीडियो आप अपलोड कर सकते हैं। ये सब तब होगा जब आप आपकी जो मोबाइल नंबर है उसको वेरीफाई करेंगे। तो चलिए इसमें भी मैं फटाफट मेरा मोबाइल नंबर वेरीफाई करवा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको सिर्फ आपका 10 डिजिट का मोबाइल नंबर एंटर करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक नई स्टेप आएगी और यहाँ पे बोलेगा हमने एक 6 डिजिट का वेरिफिकेशन कोड आपको भेजा है, वो एंटर करिए। तो जैसे ही आप ये कोड को एंटर करके सबमिट पे क्लिक करेंगे तो अब आपका जो अकाउंट है वो वेरीफाई हो गया है। अब जो बहुत सारी चीज़ें आ रही थी वो भी अब आप यूज़ कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे भी पार्टनर वेरीफाइड आ चुका है। अब हमारा जो अकाउंट है वो वेरीफाई हो गया है। बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएंगी, जैसे लाइव स्ट्रीमिंग है। अब बस मुझे इनेबल पे क्लिक करना है और ये ऑटोमेटिकली देखिए ये इनेबल हो जाएगी। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव इनेबल्ड लाइव स्ट्रीमिंग। अब वापस जाइए आपकी चैनल पे और स्टेटस पे, और स्टेटस पे आप आके देखेंगे तो यहाँ ये भी इनेबल हो गया है। उसके बाद आपके जो लॉन्गर वीडियोस हैं वो भी इनेबल हो गया है। अनलिस्टेड और प्राइवेट वीडियोस भी इनेबल है। कस्टम थंबनेल भी इनेबल है। तो ये सब इनेबल तब होंगे जब आपका जो चैनल है आप उसको वेरीफाई करते हैं आप एक मोबाइल नंबर से, ताकि आगे जाके आप कुछ गलत चीज़ें करें तो गूगल वाले आपको वापस ट्रैक कर पाएँ उस मोबाइल नंबर के थ्रू। इसलिए वो ऐसी एक वेरिफिकेशन की प्रोसेस उन्होंने रखी है। तो जैसे ही आप उसको वेरीफाई करेंगे ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीज़ें आपकी चैनल पर इनेबल हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे पेड कंटेंट आपका अभी इनेबल नहीं है। उसके बाद आपकी जो सुपर चैट है वो भी इनेबल नहीं है। उसके लिए आपको 1000 सब्सक्राइबर चाहिए ही चाहिए। उसके बाद कस्टम यूआरएल, आपकी चैनल का कस्टम यूआरएल भी इनेबल नहीं है। अब इसके जो कंडीशन है वो अपन देख लेते हैं क्या रहती है। तो देखिए अगर आपको कस्टम चैनल का यूआरएल बनाना है, अब नाम तो एक होता है लेकिन यूआरएल ये होता है कि youtube.com/ में आपका नाम लिखूं यहाँ पे और वो नाम से आपकी चैनल ओपन हो जाए, तो वो होता है कस्टम यूआरएल। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन है कि आपके 100 या उससे ज़्यादा होने चाहिए सब्सक्राइबर। आपकी जो चैनल है वो 30 दिन से ज़्यादा ओल्ड होनी चाहिए। उसके बाद आपने एक अपलोड किया हो फोटो और अपलोड किया हो चैनल आर्ट। तो ये फोटो चैनल आर्ट मैं आपको बताता हूँ कैसे अपलोड करते हैं आगे। तो ये सारी चीज़ें अगर आप फॉलो करोगे तो यहाँ पे एलिजिबल आ जाएगा। फिर ये पूछने लगेगा कि बॉस आप बता दो, मैं आपका नाम चेंज कर देता हूँ। तो फिर आप यूआरएल से ओपन कर पाएंगे। जैसे अगर आप मेरी चैनल देखें तो youtube.com/sittalk आप लिखते हैं और एंटर करते हैं तो मेरी चैनल ऑटोमेटिकली यहाँ पे ओपन हो जाती है। यहाँ पे कंटेंट आईडी अपील करके भी एक ऑप्शन आ रहा है, इसमें अभी हम एलिजिबल नहीं है। और ये होता है कि अगर कोई हमको कॉपीराइट लगाता है या हम भी किसी को कॉपीराइट लगाना चाहते हैं तो वो ऑटोमेटिकली गूगल के थ्रू लग जाएगा, हम हमारा कंटेंट दे देंगे तो वो हम बात करेंगे बाद में। अब देखिए ये सारी चीज़ें हमने समझ ली हैं कि ये सारी चीज़ें क्या हैं। मोनेटाइजेशन में हम जाते हैं तो हमको यहाँ पे सारी चीज़ें आ रही हैं, बस हमको 10,000 व्यूज़ इकट्ठा करना है अगर हमें पैसे कमाना है तो। फिर अपलोड डिफॉल्ट्स में आप जाओगे तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगी। अब देखिए जब भी आप कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जब भी वीडियो अपलोड करेंगे वहाँ पे कैटेगरी कौन सी आपको दिखाना है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी आप कर सकते हो। उसके बाद ये सारी चीज़ें कर सकते हो। टाइटल डिस्क्रिप्शन पहले से लिख सकते हो। आपने देखा होगा बहुत सारी चैनल्स में, इवन आप मेरी चैनल देखें तो मेरे हर वीडियो पे एक चीज़ मैंने डिफॉल्ट में रखी हुई है कि फेसबुक का लिंक, उसके बाद गूगल का लिंक और कुछ मुझे लिखना है तो ऑटोमेटिकली ये लिखा हुआ आ जाएगा। आपको हर वीडियो पे अपलोड नहीं करना है, यहाँ पे आप सारी चीज़ें डाल सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप आराम से देख सकते हैं कौन सी चीज़ क्या काम करती है। उसके बाद आप ब्रांडिंग पे जाते हैं तो यहाँ पे एक वाटरमार्क लगा सकते हैं। तो देखिए ये जो वाटरमार्क है ये कहाँ दिखता है वो मैं आपको बता देता हूँ। जब आप वीडियो देखते हो तो ये लोगो तो मैं मेरे एडिटर से लगाता हूँ, ये मेरी टी शर्ट पे है, लेकिन ये जो यहाँ पे लोगो आता है जिस पे क्लिक करने पे सब्सक्राइब का बटन आता है, ये लोगो आप लगा पाओगे यहाँ से जब आप करोगे अपलोड अ वाटरमार्क। तो देखिए यहाँ पे जो आपको वाटरमार्क ऐड करना है वो यही करना है कि पीछे का जो बैकग्राउंड रहेगा वो ट्रांसपेरेंट रहेगा। उसके बाद जो उसका साइज रहेगा वो मैक्सिमम 1 MB रहेगा। तो मैंने मेरे लिए एक बनाया हुआ है जो मेरा सिटटॉक का लोगो है, आप ये देखिए सिर्फ सिटटॉक आ रहा है, पीछे पूरा ब्लैक है। ये ब्लैक नहीं है एक्चुअली, जो भी पीछे बैकग्राउंड रहेगा ऑटोमेटिकली ये चेंज हो जाएगा। तो ये फोटोशॉप या जो भी एडिटर आप यूज़ करेंगे उससे आप बना सकते हैं और ऑटोमेटिकली उसको पीछे का ट्रांसपेरेंट रखें। तो अपन इसको ही अपलोड करते हैं। तो मैंने ये अपलोड किया, इस पर सेव दबाता हूँ मैं। तो देखिए अभी मैंने जैसे ही इस पर सेव पे क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली ये वाटरमार्क उसने दिखा दिया कि हाँ बॉस पीछे का आपका जो है वो ट्रांसपेरेंट है। इसको मैंने सेव किया। अब मेरे हर वीडियो जो भी मैं इस चैनल पे अपलोड करूँगा उस पर ये वाला जो लोगो है वो आएगा। सो गाइस फाइनली हमने कुछ चीज़ें तो समझ ली हैं। अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमें और समझने की ज़रूरत है। जैसे हमने नाम तो बना लिया था बट यहाँ पे हमने लोगो और कुछ नहीं लगा। तो व्यू चैनल पे क्लिक करें, उसके बाद यहाँ पे एक नई चीज़ आएगी, पूरी चीज़ें यहाँ पे आप लोगो लगा सकते हैं, कवर पिक्चर लगा सकते हैं, चैनल डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करके हम यहाँ पे अपलोड करेंगे हमारा लोगो। तो प्रोफाइल लोगो हमारा जो है वो आएगा सिंपल हमारे गूगल के अकाउंट से ही। तो जो भी मैं लोगो यहाँ पे लगाता हूँ वो ऑटोमेटिकली लगेगा मेरे सारे गूगल अकाउंट में। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ऑटोमेटिकली देखिए लोगो लोड हो रहा है। अब ये लोगो लोड हो गया है, बस मुझे यहाँ पे डन पे क्लिक करना है। मैं जैसे ही डन पे क्लिक करूंगा तो अब ये लोगो यहाँ पे लग जाएगा और यही लोगो ऑटोमेटिकली आ जाएगा मेरे यहाँ चैनल पे भी। अब यहाँ पे आने में लगता है थोड़ा टाइम, तो उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना है। अगर आपने यहाँ पे लगा दिया हो, यहाँ पे लोगो नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा आप वेट करिए। उसके बाद आप चैनल आर्ट भी लगा सकते हैं। तो आपको ऐड
चैनल आर्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद ये पूछेगा बॉस कंप्यूटर से बता दो कहाँ है आपकी चैनल आर्ट, तो मैंने एक बनाई हुई है, मैं उसको ही क्लिक करता हूँ। तो देखिए ऑटोमेटिकली ये अब अपलोड होगी और वो चैनल आर्ट मेरी इस चैनल पे लग जाएगी। अब देखिए यहाँ पे एक एरर आ रहा है कि जो मैंने फोटो अपलोड किए हैं उसके पिक्सल सही नहीं है, मतलब जो मेरी उसकी विड्थ होना चाहिए वो होना चाहिए 2048 पिक्सल, और मेरी जो हाइट होना चाहिए वो 1152 तो होना ही चाहिए मिनिमम। ये बोल रहा है एटलीस्ट इतना चाहिए ही चाहिए। तो बॉस अब मैं आ गया हूँ फोटोशॉप में, फटाफट इसकी विड्थ और हाइट उसके हिसाब से कर लेता हूँ। मेरी 1920 है, लेकिन वो जो बोल रहा है वो बोल रहा है 2048, तो मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा 2048, और ऑटोमेटिकली इसकी जो विड्थ बोल रहा है वो 1152 बोल रहा है, जो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गई है। नहीं आती तो मैं इसको मैनुअली 1152 देता, उसको करता ओके। अब ये इमेज थोड़ा बड़ा हो गया है यूट्यूब के लिए, अब इसको मैं कर देता सेव एज। अब मैं आऊँगा वापस और वही इमेज वापस से सिलेक्ट करूँगा, तो अब इसकी जो विड्थ है वो बढ़ चुकी है, तो अब ये यूट्यूब उसको ले लेगा। तो आपको यहाँ पे भी ध्यान रखना है, जब आप बनाएंगे तो आपको ऐसा कुछ दिखेगा, ये आपको बताएगा कि देखो ऐसा आपका दिखने वाला है। अब इसको आप सिलेक्ट करेंगे तो अभी ये जो आपका आर्ट है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऊपर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सिट टॉक बाय सिद्धांत जन आ गया, बट यहाँ पे कट पिट गया है तो वो हमें थोड़ा देखना पड़ेगा पिक्सल के हिसाब से। उसके बाद यहाँ पे आता है चैनल डिस्क्रिप्शन। चैनल डिस्क्रिप्शन आप जो लिखना चाहें, जो सब लोगों को दिखेगा, चाहे वो सब्सक्राइबर हो या ना हो, तो वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप जब लिखेंगे उसके बाद आप जैसे ही इसको डन करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपके चैनल डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा। अब देखिए सब्सक्राइब के बगल में एक और बटन आती है सेटिंग की, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो आपको जानना ज़रूरी है, जैसे प्राइवेसी। अब इसमें बोलता है कि मैं जितने वीडियोस लाइक करूँगा वो सब प्राइवेट रखो, जितने मैं सब्सक्राइब करूँगा सब प्राइवेट रखो। तो ये आपको प्राइवेट रखना पड़ेगा, बिकॉज अगर आप चैनल ओपन कर रहे हो तो आपने किसके वीडियोज़ देखे, किसके लाइक किए, वो आप आपके सब्सक्राइबर को थोड़ी दिखाना चाहोगे। तो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट रहता है, तो यहाँ पर आप एक बार देख लीजिए सही से सब चीज़ें प्राइवेट हैं और उसको भी सेव कर दीजिए। सो गाइस ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको बता दी। आपका लोगो अभी यहाँ नहीं आया, बट उसमें टाइम लगता है। आप जैसे थोड़े आपके कुकी और कैशेस आप डिलीट करेंगे, वापस लाएंगे, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे लोगो आ जाएगा। तो आपका नाम हो गया, लोगो हो गया, चैनल आर्ट हो गया, सारी चीज़ें हो गई। अब बात आती है कि बॉस अपलोड कैसे करें वीडियो। चलो आपने यार सब बता दिया, लेकिन वीडियो अपलोड कैसे करें। तो देखिए यहाँ पे अपलोडिंग का ऑप्शन आता है, यहाँ पे छोटा सा, इस पर आपको क्लिक करना है। अब आप अपलोडिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोलेगा बॉस बताओ फाइल कहाँ है। तो मैंने एक छोटी सी फाइल है मेरे पास, तो मैं उसको अपलोड करता हूँ। मैं जैसे ही उसको ओपन करूँगा तो वो अब हो जाएगी अपलोडिंग स्टार्ट। अब देखिए यहाँ पे अपलोडिंग स्टार्ट हो गई है। अब आपकी इंटरनेट स्पीड पे डिपेंड करता है कि ये वीडियो जो है वो कितनी देर में अपलोड हो जाएगा आपके कंप्यूटर से गूगल के सर्वर तक। तो अभी अपलोडिंग स्पीड पे बहुत डिपेंड करता है। कुछ लोग बोलते हैं बॉस 1 GB की फाइल बन जाती है, अपलोडिंग में बहुत टाइम लग जाता है, या 3 मिनट का वीडियो है तो कितने MB का होना चाहिए। तो बॉस मैं मेरा बताता हूँ, मैं अगर 10 मिनट का फेस कैम वीडियो बनाता हूँ तो उसकी जो अपलोडिंग है या जो उसका जो फाइल साइज है वो आता है 2 GB। फिर मुझे अपलोड करने में लगते हैं 2 से 3 घंटे, बिकॉज यहाँ पे 16 Mbps मैक्सिमम मुझे अपलोडिंग मिलती है। तो 16 Mbps के हिसाब से मुझे 1 से 2 घंटे लग जाते हैं वीडियो अपलोड करने में। तो बॉस जब तक वो वीडियो अपलोड होता है तब तक मैं इसका टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग, ये सारी चीज़ें और थंबनेल बना लेता हूँ खुद ही, ताकि फटाफट फिर सारी चीज़ें हो जाएं। तो चलिए अपन यहाँ पे लिखते हैं हमारा टाइटल माय फर्स्ट वीडियो। उसके बाद यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन लिखते हैं कि हेलो, जो भी आप डिस्क्रिप्शन लिखना चाहें। उसके बाद टैग आता है। अब देखिए डिस्क्रिप्शन, टैग, ये सारी चीज़ें होती हैं एसईओ में काम। आपका वीडियो कैसे सर्च में दिखेगा उसके ऊपर मैंने अलग वीडियो बनाया हुआ है, तो मेरी चैनल पे आप सर्च कर लीजिए। अब जैसे ही ये अपलोड होगा यहाँ पे देखिए एक लिंक भी बन गया आपके वीडियो का। तो अपलोडिंग के पहले ये लिंक बन जाता है, ये अपलोड होगा, फिर प्रोसेस होगा, फिर एक चेकिंग होगी कि जो आपने म्यूजिक यूज़ किया है या फिर जो आपने वीडियो यूज़ किया है वो कॉपीराइटेड तो नहीं है। तो एक एनालिटिक हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वो ट्रैकिंग होगी, और अगर नहीं होता है तो ऑटोमेटिकली ये जो प्रोसेसिंग आ रही है ये कंप्लीट हो जाएगी। फिर जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट होगी उसके बाद आपको यहाँ पे जो है थंबनेल ऑटोमेटिकली दिखाएगा। थंबनेल दिखाना है, अगर आपको वही थंबनेल यूज़ करना है, जैसे यहाँ पे ये आ गया है थंबनेल, अगर मुझे यही यूज़ करना है तो बस सेट एज थंबनेल यूज़ करूँगा मैं, तो ऑटोमेटिकली यही थंबनेल आ जाएगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि यार यहाँ पे मैं कस्टम थंबनेल खुद ही बनाऊँगा और खुद ही वो अपलोड करूँगा, तो वो भी आप कर सकते हो। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में एक थंबनेल बनाया हुआ है, देखते हैं हम उसी को अपलोड करके। अब देखिए ऑटोमेटिकली जैसे यहाँ पे अपलोड करेंगे, अब वीडियो के अंदर कुछ भी हो, जो सामने वाला जब देखेगा वीडियो उसको ऐसा दिखेगा। अब ये थंबनेल मैं कैसे बनाता हूँ, मैं बनाता हूँ भाई फोटोशॉप में। फोटोशॉप में आपको मैं बता देता हूँ कि कौन सी चीज़ आपको यूज़ करना है। तो जो आपकी विड्थ होगी वो होगी 1280x720। इसके अंदर आप थंबनेल बनाएंगे, वाइड में, ट्रांसपेरेंट, जैसे भी बनाना चाहें। तो इस साइज़ में जब आप थंबनेल बनाएंगे वो साइज़ बहुत ही एक्यूरेट आएगा आपके थंबनेल के अंदर। तो आपको ये बनाना ज़रूरी है। तो आप मैनुअली आप कितना अच्छा थंबनेल बना सकते हैं ये आपके आर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अभी इसके लिए मैं सिंपल जो ये ऑटोमेटिकली लेके आया है थंबनेल वही सिलेक्ट कर देता हूँ,
उसके बाद अब मुझे करना ये है कि सिंपल मुझे पब्लिश पे क्लिक करना है और मेरा वीडियो लाइव हो जाएगा सबके लिए। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें और आ जाती हैं, ट्रांसलेशंस के अंदर और चीज़ें देख सकते हो, एडवांस सेटिंग में भी चीज़ें आ जाती हैं कि अगर आप कुछ और चीज़ें करना चाह रहे हो तो वो सारी यहाँ पे आप पढ़ पढ़ के समझ के कर सकते हो। अब यहाँ पे जो कैटेगरी है यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको जो बताया बाय डिफॉल्ट जो आप कैटेगरी सिलेक्ट करोगे सारे वीडियो में वही सारी चीज़ें सिलेक्टेड आ जाएंगी जो आपको मिलेगा चैनल में मिलेगा डिफ़ॉल्ट अपलोड में। अब यहाँ पे आप जो कैटेगरी सिलेक्ट करोगे वो सारी चीज़ें आएंगी। डिस्क्रिप्शन में भी अगर मैं यहाँ पे लिखा रहने देता कुछ चीज़ें तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाती, मुझे बार बार टाइप नहीं करना पड़ता। जैसे मेरे कुछ सोशल लिंक हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती। तो अब मैं करता हूँ इसको पब्लिश, मैंने करा पब्लिश। अब ये जो है वीडियो हो गया है लाइव इस URL पे। अगर मैं इसको ओपन करना चाहूँ या शेयर करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। और अब मैं जाता हूँ क्रिएटर स्टूडियो में, तो देखिए यहाँ पे माय फर्स्ट वीडियो आने लगा है। अब जैसे जैसे इसमें लाइक आएंगे, कमेंट आएंगे, यहाँ पे सब दिखाएगा। और वीडियो मैनेजर पे आप जाओगे तो यहाँ पे भी दिखा देगा कि बॉस हाँ वीडियो के अंदर आपके इतने लाइक हुए हैं, इतने ये हुए हैं। और ये जो गोला आ रहा है ये आ रहा है पब्लिक। आप इसको चाहते हो कि सिर्फ ये प्राइवेट रखो तो वो भी आप कर सकते हो। उसके बाद सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो। अब अगर मैं वीडियो ओपन करूँ तो देखिए जो मैंने सबसे पहले वाटरमार्क लगाया था वो भी यहाँ पे लगा हुआ आपको मिल जाएगा। सो गाइस ये अपन ने ब्रांडिंग का ऑप्शन देखा था, इसमें बताता था कि ये लोगो ऑटोमेटिकली आएगा। तो देखिए कस्टम टाइम 5 सेकंड के बाद दिखाना है या पूरे वीडियो में दिखाना है, जैसे वीडियो के आखिरी में दिखाना है। तो अपन एंटायर वीडियो कर देते हैं ताकि पूरे वीडियो में ऑटोमेटिकली मेरा लोगो आ जाए। मैंने इसको अपडेट किया। अब मैं जाऊँगा वीडियो मैनेजर में और मैं इस वीडियो को चेक करूँगा तो अब मुझे वो वीडियो के अंदर ऑटोमेटिकली देखिए यहाँ पे सेट टॉक या जो भी आप लोगो बनाएंगे वो आ जाएगा लगा हुआ। तो ये अच्छी चीज़ रहती है। इस पर कोई होवर करता है, कोई माउस ले जाता है तो ऑटोमेटिकली सब्सक्राइब का बटन आ जाता है। अब आप इस वीडियो को लाइक करते ही हो, जैसे आप करते हो सारी चीज़ें आप इसमें कर सकते हो। जैसे जैसे आपके व्यूज़ बढ़ेंगे यहाँ पे व्यूज़ दिखेंगे, लेकिन देखिए यहाँ पे 0 व्यू आ रहा है। अब यहाँ पे जो अपडेट होता है ये 24 से 48 आवर्स के अंदर होता है। तो ऐसा नहीं है कि 10,000 व्यू आपने एक वीडियो पे कर दिया, अब आप बैठे हुए कि यार यहाँ पे अपडेट क्यों नहीं हुआ। तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, धीरे धीरे चीज़ें अपडेट होती हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। सो गाइस मैंने आपको बेसिक सारी चीज़ें समझा दी। अगर आप एक यूट्यूब चैनल ओपन करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, कैसे सारी स्टेप्स फॉलो करना है। मुझे लगता है यार ये वीडियो बहुत लेंथी हो गया, लेकिन मैंने आपको डिटेल में सारी चीज़ें बता दी हैं। लेकिन अगर अभी भी आपको कोई डाउट है, कुछ चीज़ें समझना है, कुछ छूट गई हैं जो मैं आपको कवर नहीं कर पाया, तो नीचे कमेंट ज़रूर करिए, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। और हो सका तो इसका पार्ट 2 लेके आऊँगा। जो चीज़ें मैंने यहाँ पे कवर नहीं करी है वो सारी चीज़ें भी उस वीडियो में मैं सारी चीज़ें कवर कर लूँगा। और अगर आप चाहते हो यार ये तो मैंने दिखाया आपको डेस्कटॉप पे, अगर आप चाहते हो इसको मैं मेरे मोबाइल से ही कैसे सारी चीज़ें करूं तो वो सारी चीज़ें के लिए भी एक नया वीडियो ले आऊंगा। तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और नीचे कमेंट करना भी बिल्कुल ना भूलें कि मेरे जो आपको मेहनत करके बताई, सारी चीज़ें करके बताई, आपको कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इसको लाइक करिए, वीडियो अच्छा नहीं लगा तो बॉस डिसलाइक करिए। और अगर अभी भी आपका कोई डाउट है, कुछ चीज़ें छूट गई हैं तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।